नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं SSC MTS परीक्षा 6/7/2022 में पूछे गए प्रश्नों को, यानी SSC MTS प्रीवियस ईयर पेपर लेकर मैं आया हूं। यह आपका द्वितीय पाली का है, ठीक है। प्रथम पाली का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है जीके। क्या है? जीके, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, ये पूछा गया है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो देखिए, वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित मात्र 20 पेज का एक पुस्तक है, ठीक है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा के संपादक जो है वो प्रोफेसर फ्रांसिस W प्रिटचेट ने आंतरिक साक्ष्यों पर अनुमान लगाया कि यह पुस्तक, ठीक है, 1935 या 1936 में लिखा गया है। और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित जो पुस्तक है वो वेटिंग फॉर ए राजा PR अम्बेडकर की आत्मकथा है, ठीक है। BR अम्बेडकर की आत्मकथा की और बहुत सारी किताबें हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय अंश, बहिष्कृत भारत, जनता, संघ बनाम स्वतंत्रता, जाति का उच्छेद आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है श्री ब्रह्मापुरीश्वरर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। श्री ब्रह्मापुरीश्वरर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ये सवाल है। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु के त्रिची के पास तिरुपतुर नामक एक स्थान पर अवस्थित है। त्रिची शहर में अवस्थित रॉकफोर्ट मंदिर है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जम्बुकेश्वर मंदिर है, वैकल्ली अमन मंदिर है, वरही अम्मान मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधवी मुद्रल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। माधवी मुद्रल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, माधवी मुद्रल जो है इनका संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है, जो अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए जाने जाती हैं। माधवी मुद्गल के गुरु केलुचरण महापात्रा थे, जो आपका ओडिसी नृत्य जगत में चमकता सितारा थे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था। विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ जो पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है। इस स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर है। कितना है? 11.8 मीटर, ठीक है। और इसकी चौड़ाई है 7.01 मीटर, ठीक है। और इसकी जो गहराई है वो है 2.43 मीटर, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो ही था, याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए, भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर, ठीक है। रीवा सौर परियोजना मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इस सोलर परियोजना की क्षमता 750 मेगावाट है। यह भारत का सबसे बड़े सौर संयंत्रों में से एक है। यह भारत का एकमात्र सोलर प्लांट है जिसे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से फंडिंग मिलती है, CTF से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1924 को पारित हुआ, ठीक है। तथा लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तक की गई। और इस अधिनियम के प्रायोजक हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया है। अविकसित और तकनीकी रूप से
पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों हुई है? देखिए, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम इसलिए हुई है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी का महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से डैश होते हैं। ऊपरी परत यानी क्रस्ट में क्या होते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऊपरी पृथ्वी क्रस्ट में क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है और यह मुख्यतः बेसाल्ट से बना है, याद रखिएगा। और इसके दो भाग हैं, सियाल और सीमा। सियाल जो है सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से बना है। ठीक है, और सीमा जो बना है ये सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? गोचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, गोचा महोत्सव जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्यौहार है, गोचा महोत्सव। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र की जनजाति गोचा त्यौहार मनाती है। इसे रथ यात्रा के साथ मनाया जाता है और इसे रथ या गुड़िया उत्सव भी कहा जाता है। बस्तर दशहरा के बाद गोचा त्यौहार मनाया जाता है और बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबा त्यौहार है। गोचा त्यौहार की शुरुआत चालुक्य वंश के शासकों द्वारा की गई थी। चलिए, चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है और यह अम्ल एक सरल कार्बोक्जिलिक अम्ल कहलाता है, याद रखिएगा। और दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ठीक है, और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय SAHAY सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, सहाय योजना जो है ये 15 दिसंबर 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोल्हन की धरा से सहाय यानी स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड्स हैमेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ्स योजना का आरंभ किया। इस योजना के तहत प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला खरसावा, खूंटी, गुमला तथा सिमडेगा जिले के 14 से 19 वर्ष के युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? देखिए, इसको कहते हैं बिरहा। क्या कहते हैं? बिरहा। ठीक है, यह एक लोक गायन की विधा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित है। बिरहा में दुख और दर्द भरा गीत का गायन किया जाता है। और याद रखिए, पाइका उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है और मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश में प्रचलित है और अलकाफ आपका बंगाल में। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? देखिए, निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका ऑप्शन डी, दून। ठीक है, शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। पश्चिम में इस घाटी को दून या द्वार घाटी कहते हैं, जैसे देहरादून। काठमांडू की घाटी भी दून घाटी के अंतर्गत आता है। चलिए, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है, इसे ही एलिमेंट कहा जाता है। प्रकाशीय बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है, याद रखिएगा। प्रकाशीय बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है और फ्यूज का तार शीशा और टिन से बनता है। AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? AR रहमान ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, AR रहमान प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार है और इनका जन्म तमिलनाडु के हिंदू परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम दिलीप कुमार था, परंतु इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद इन्होंने अपना नाम अल्लाह रखा, रहमान रख लिया। इन्हें संगीत में योगदान के लिए 2 बार अमेरिका का ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। शिक्षा के अधिकार को
भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2002 यानी डी। 2002 ईस्वी में 86वें संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया और इस प्रावधान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक जारी रहेगी। तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 5 साल तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसे मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। ठीक है, 1 मिनट लाइन में रहिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल है, एक बार और पढ़ लेते हैं सवाल को कि डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। चलिए किसने की? तो देखिए सत्यशोधक की स्थापना जो किया गया था ये ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? देखिए पूंजी बजट का घटक जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। ठीक है, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। गैर योजनागत व्यय के अलावा अन्य सभी प्रकार के व्यय को गैर योजनागत व्यय के रूप में जाना जाता है, जैसे ब्याज भुगतान, पेंशन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारों को संवैधानिक हस्तांतरण इत्यादि। चलिए खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल जो उगाई जाती है वो उगाई जाती है आपका वर्षा में। ठीक है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सबसे अधिक आपका केरल में है, इसको याद रखिएगा। कहाँ जा रहे, कहाँ है? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा काल कर्मानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था? इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1320 से 1414 तक शासन करने वाला गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, अगला है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती थी? देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 में हिमाचल प्रदेश ने जीती थी। 99 नंबर सवाल है, ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? तो देखिए हैदराबाद FC ने आपको हराया था केलो ब्लास्टर FC को। चलिए एक सवाल आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कौन सा होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हमको जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।